वाली खबरों की जानकारी अपडेट आप लोगों को लगातार मिलती रहे। तो देखिए अभी अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़े ऐलान, बड़ी बैठकें करना शुरू कर दिया जा चुका है, जिनमें से अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार, बच्चे, युवा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक जरूर से बने रहेगा। सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों को लेकर कई बड़े बड़े वादे कर दिए जा चुके हैं। दिन भर की तमाम ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। कृपया कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देश के मजदूरों को लेकर यानी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। यदि अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आज रात 12 बजे से आप लोगों के खाते में पूरे 6000 रुपए जारी किए जाएंगे। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आखिरकार कौन सा काम करने के बाद 6000 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। दोस्तों अगला बड़ा फैसला उन देशवासियों को लेकर किया जा रहा है जो भारत देश में तो रहते हैं लेकिन उन लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए मकान नहीं होता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सरकार ने अब उन लोगों को पक्का मकान बनवा करके दिया जा रहा है। तो यदि अगर आप भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सरपंच चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ना चाहते हैं, पक्का मकान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य से आप लोगों को यस बताना है। संपूर्ण जानकारी, आवेदन का फॉर्म लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जिस पर आप लोग क्लिक करके आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं और बैंक खाते में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम अपने प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया मोदी सरकार ने। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में डाल दिए 2000 रुपए। फटाफट से चेक कीजिए अपना बैंक का बैलेंस। दरअसल आपको बता देना चाहते हैं, अगर अभी वे किसान भाई लोग हैं जो कि 20वीं किस्त का लगातार फायदा प्राप्त कर रहे हैं, आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार था, तो आप लोगों को दिवाली का बोनस समझ के सरकार ने आप लोगों के किसानों के बैंक खाते में 2-2000 रुपए, साथ में किस्त के आप लोगों को खाद एवं बीज खरीदने के लिए भी 5000 रुपए की राशि आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। ये पैसे उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा ली है। आप लोगों का नाम सही है, पता सही है, मोबाइल नंबर सही है, तो आप लोग फटाफट से अपना बैंक बैलेंस का स्टेटस चेक कीजिए। आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आ चुके होंगे, नहीं आए हुए हैं तो कमेंट करके बताइए। पूरी जानकारी सहायता टोल फ्री नंबर भी आप लोगों को बताई जाएगी जिस पर आप लोग कॉल करके आसानी से सरकार की तरफ से सीधा बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन प्यारे देशवासियों को लेकर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, घर पर फ्री बैठे हुए हैं। अगर अभी भारत देश के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार हो चुकी है। सरकार ने अब आप लोगों को अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी ब्याज, बिना किसी गारंटी के 5 सालों तक आप लोग इन पैसों को चुका सकते हैं। आप लोगों को टाइम दिया जाता है। यदि अगर आप भी 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में कैसे आवेदन करना है, क्या क्या योग्यता, कौन कौन सी पात्रता और दस्तावेज लगने वाले हैं, जिसके बाद 5 लाख रुपए आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके भी बारे में जानकारी विस्तार से आपको बताई जाने वाली है। साथ में 24 से 48 घंटों के अंदर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, मौसम विभाग वेदर अपडेट निकल करके सामने आ रही है। साथ में आज ताजा सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल के बारे में आप लोगों को जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि अगर आप लोगों के पास घर परिवार में बहन बेटियां हैं जिनकी उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुके लेकिन आप लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, मासिक आय 10,000 रुपए या उससे कम है, अगर आप लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, आप लोग अपने बहन बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप लोगों को मोदी सरकार देने वाली है बहुत ही बड़ा तोहफा। आज से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर फॉर्म उपलब्ध करवाए जा चुके हैं जो कि 50 से 100 रुपए के अंतर्गत आप लोगों को आसानी से मिल जाने वाले हैं। और आप लोगों को आधार कार्ड, पैन पासबुक, साथ में पैन कार्ड और भी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं और आवेदन करवाने के बाद 15 दिनों के अंदर बैंक खाते में पूरे 5 से 6.5 लाख रुपए तक की रकम प्राप्त कर सकते हैं। इन पैसों की मदद से आप लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादी किसी अच्छे घर में करवाने की आप लोगों को पूरी सहमत सरकार की तरफ से दी जा रही है। साथ ही साथ आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे पूरे देश भर में 4 बड़े नए नियम, साथ में 3 बड़ी चीजों को हमेशा के लिए किया जाएगा बंद। आम आदमी के दैनिक जीवन के साथ में जेब खर्च पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जी हां दोस्तों, भाई बहनों, आपको बता देना चाहते हैं सरकार कुछ ऐसी चीजें आज रात 12 बजे से बंद करने वाली है जिससे कि आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर आप भी भारत देश के नागरिक हैं तो यह खबर आप लोगों के लिए ही है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आखिरकार सरकार कौन सी चीजों को बंद किया जाने वाला है। साथ में दोस्तों अगला बड़ा फैसला सरकार की तरफ से अब प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना की आज से शुरुआत आरंभ की गई है। पहले जब मध्य प्रदेश की योजना थी, अब धीरे धीरे करके पूरे भारत देश में इसका विस्तार किया जा रहा है। अगर आप किसी भी राज्य, शहर, जिले, गांव से वीडियो देख रही हैं, अगर आप भी महिला हैं और अगर आप भी लखपति दीदी योजना में अपना नाम जुड़वाना चाहती हैं, मंथली 8,500 रुपए यानी सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि आप लोगों के अकाउंट में सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। तो आखिरकार लखपति दीदी योजना कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, कैसे आवेदन करना है, टोल फ्री नंबर, पूरी जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली है। भाई बहनों, वीडियो को जरा सा स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा वरना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा ही नहीं मिल पाया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे देशवासियों को लेकर जिनके घर परिवार में कई दिनों से, कई सालों से बिजली बिल बकाया हुआ है। कई बार बिजली विभाग की तरफ से घर पर नोटिस भी भिजवा गया है कि आप लोग अपना बिजली के बिल जमा करवा दीजिए अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा
जा सकती है। तो सरकार ने बिजली बिल माफी के लिए नई लिस्ट को जारी किया जाने वाला है। गांव-गांव में जगह जगह पर जाकर के सर्वे किया जा रहा है। अगर आप भी अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं इस लिस्ट में और अपना भी बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ लिखिए। संपूर्ण जानकारी प्रक्रिया विस्तार से आप लोगों को आज की इस रिपोर्ट में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी चर्चा विस्तार से बताई जाने वाली है, किस प्रकार की तरफ से आप लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों चलिए आप बात करते हैं अगला बड़ा फैसला, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन स्कीम की जो किस्त मिलती है उसको सरकार ने अब दोगुना करने को लेकर ऐलान किया है। यह फैसला दिवाली से पहले करोड़ों बुजुर्गों जो कि वृद्धा पेंशन स्कीम में जुड़ करके फायदा प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों को लेकर किया जा रहा है। साथ ही में अगर अभी स्टूडेंट हैं, लगातार स्कूल कॉलेजों में पढ़ने लिखने आते जाते हैं, अगर अभी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी हुई है, अगर आप लोगों के अंक 80% आ चुके हैं तो सरकार एक फॉर्म भरवा जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर अभी फॉर्म भर करके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों का किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलवा करके स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के अंतर्गत फॉर्म भरिए। आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। हर महीने खाते में 1800 रुपए तक की छात्रवृत्ति का लाभ भी आप लोगों को मिल रहा है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। सरकार की तरफ से आप लोगों के हित में कई सारे बड़े ऐलान करने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर की जानकारी आप लोगों को बताएं उससे पहले आप लोग वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वीडियो को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य से कर दीजिएगा ताकि सरकार की तरफ से आने वाली हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी की अपडेट आप लोगों को मिल सके और सभी भारत देश के नागरिक इस योजना में जुड़ करके फायदा प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन देशवासियों को लेकर जिनके आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है लेकिन आयुष्मान का अगला यहां पर आप लोगों को बेनिफिट ही नहीं पता है। सालाना अब आप लोगों को 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर, स्वास्थ्य कवर, इलाज गंभीर से गंभीर बीमारियों को आज आप लोग करवा सकते हैं। आप लोगों को अपने जेब से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार ने अभी भी प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड यानी गोल्डन कार्ड की रकम को बढ़ा करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया जा चुका है, यानी सीधा सीधा दोगुना हो चुका है। अगर आप भी किसी भी गंभीर से गंभीर परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोग गोल्डन कार्ड बनवा कर रख लिया तो आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा कवर इलाज आप लोगों को दिया जाने वाला है। एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। चलिए साथियों अब बात करते हैं अगला बड़ा ऐलान। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें हो चुकी हैं आज रात 12 बजे से लागू। पेट्रोल के दाम में 8 रुपए, डीजल के दाम में 5 रुपए तक की जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें आगे चलकर और भी ज्यादा सस्ती हो सकती है क्योंकि जीएसटी की दरों को खत्म होने के बाद 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन समेत अन्य कई सारी बड़ी बड़ी चीजों के दाम जो है काफी सारे दामों को यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। अगर आप भी महंगाई से काफी ज्यादा परेशान थे तो मोदी सरकार दिवाली से पहले पहले आप सभी देशवासियों को लेकर लगातार कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है अगर अभी बिहार में रहने वाली महिलाएं हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी नीतीश कुमार के साथ एक मीटिंग बैठक में आप लोगों को लेकर एक बड़ा बिजली बिल, साथ में बड़ा बजट पास कर दिया जा चुका है जिसमें आप सभी बिहार वासियों का बिजली के बिल माफ करने को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ में बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने महिला रोजगार योजना के अभियान की जोरों शोरों से शुरुआत कर दी है। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त भी सभी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए करके पहुंच रही है। अगर अभी महिला सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी महिला रोजगार योजना में अपना नाम लिखवाना चाहती हैं और मंथली 10,000 रुपए का आप लोगों को पैसे प्राप्त करना चाहती हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रोजगार योजना लिखिए। केवल बिहार की महिलाओं को ही लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। चलिए अब अगला बड़ा फैसला आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रहा है। मोदी सरकार की तरफ से अभी किसान कर्ज माफी को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा रही है। अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है तो फाइनली आप लोगों का 3.5 लाख रुपए तक का सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है और किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी किया जा रहा है जिसमें आप सभी देशवासी अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ नहीं माफ हुआ है। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आप लोगों को बता दिया जाए रसोई गैस सिलेंडर के दामों में आने वाली है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में दाम में गिरावट आने वाली है। यह गिरावट देश के हर एक राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की जाएगी। यह गिरावट लगभग 70 से 80 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। साथ ही में जिन भी लोगों को अभी तक गैस कनेक्शन, गैस चूल्हे का लाभ नहीं मिला हुआ है, मोदी सरकार ने एक बार फिर से 25 लाख गैस कनेक्शन को लेकर मंजूरी दे दी जा चुकी है और आज से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नाम लिखवा करके आप लोगों को जुड़ते हैं, योजना में अप्लाई करवाते हैं तो आप लोगों को हर महीने 650 रुपए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, साथ में गैस सिलेंडर के साथ में गैस चूल्हा भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। हर महीने आप लोगों के घर पर भिजवा दिया जाएगा। अगर आप भी इन सभी योजनाओं का फायदा एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर स्किप करके देखते हैं तो आप लोग एक बड़ी योजना से चूक जाएंगे, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा ही नहीं मिल पाया। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ। जितने भी लोगों ने अभी तक अपने किसान भाइयों ने फसलों का बीमा नहीं करवाया है, फटाफट से आप लोग फसलों का बीमा अवश्य करवाइए ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि अगर आप लोगों की फसलों का नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से आप लोगों के जितने भी फसल खराब बर्बाद हुई होगी किसी भी भारी बारिश या फिर अति बारिश या फिर आप लोगों के बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाने के कारण, तो सरकार जितनी भी फसल बर्बाद हुई होगी उसके अनुसार 1.5 से 2 लाख
लाख रुपए तक की रकम आप लोगों के अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर दी जाने वाली है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेने के बाद अब ई श्रम कार्ड धारकों की भी चमक गई किस्मत। सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर आज रात 12 बजे से 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, अभी तक एक भी किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड लिखिए। हम आप लोगों की पूरी मदद, पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे कि आप सभी ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से किस प्रकार से फायदा दिया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन बहन बेटियों को लेकर जो कि स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने लिखने आती हैं। उन लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से फ्री में स्कूटी वितरण की प्रक्रिया की नई प्रणाली की शुरुआत कर दी जा चुकी है। स्कूल कॉलेज में कैंप लगवा करके आज से मुफ्त में स्कूटी की योजना के अंतर्गत अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं, अगर आप भी निरंतर स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज आप लोगों के घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो सरकार ने आप लोगों के हित में कई सारे ऐलान करने शुरू कर दिए। आज के प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना आप लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में स्कूटी लिखिएगा, किस प्रकार से आवेदन करना है, टोल फ्री नंबर की प्रक्रिया आप लोगों को विस्तार से आज के मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को बताई जाने वाली है। वीडियो को बिना काट पीट के लास्ट तक देखते रहिएगा, नहीं तो आप लोगों को एक भी जानकारी का फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर आप सभी देशवासी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया। चलिए अब बात करते हैं अगला बड़ा ऐलान। 8वें वेतन आयोग कमीशन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बीच यहां पर काफी बढ़ चुका है। हाल ही में महंगाई भत्ते में डीए और महंगाई भत्ते में डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कर्मचारी को थोड़ी राहत तो मिली है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। तो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है और इसका कर्मचारियों पर क्या असर होने वाला है। दरअसल 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक आयोग है जो कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन पेंशन में सुधार करने के लिए काम करेगा। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन भत्तों और पेंशन में निर्धारित करेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाने वाली है। तो इसके बारे में संपूर्ण आगे विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो भाई बहन वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक